बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाशऊरी ये नहीं है कि आप ढेरों किलो राशन लेकर आएँ। एक औरत की बाशऊरी ये है कि वो अपनी अक्लमंदी से आधा पाव की चीज़ को 5 किलो कैसे कर सकती है। उसमें इतनी ताकत है या इतनी सलीकामंदी है कि वो ये सब कुछ कर सके। तो ये वीडियो सिर्फ मेरी उन बहनों के लिए जो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप दोबारा से वीडियो बनाएं, हमारे समझ में नहीं आ रही। आप जो है ना लिख कर हमें जो है ना वो बताएं और दिखाएं कि आप किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो उन बहनों के लिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो है ना एक एक पाव हर चीज़ मंगा के जो है ना वो डालती हूँ और महीना ऐसे ही गुजारती हूँ। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनें, माएँ और बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे। जो भी बीमारी तकलीफ़ है वो सब दूर करे। तो व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ। देखें मैं यहाँ पे कुछ सामान लेकर आई थी। जैसे कि मैंने बताया आपको, ख़त्म होने से पहले मैं उसके अंदर ला के डाल देती हूँ, तो वो मेरी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। मेरा तेल थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने अलग निकाल के रख दिया था और ना फिर उसके बाद मैंने बोतल को खाली कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ये ऑयल डाल दिया है। अब ये 2 किलो है आटा भी मैं लेकर आ गई हूँ। ठीक है, रोज़ाना एक दूध का डब्बा आता है, वो मैं जो कि रोज़ाना ही एक ही का इस्तेमाल होता है और एक एक्स्ट्रा में रखती हूँ कि कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए। बाकी ये जो है ना ये ब्लीच लेकर आई हूँ मैं 20 रुपए का। मैं जो है ना आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाए। ऐसे ही मैं सर्फ़ के साथ हर चीज़ के साथ करती हूँ कि 2-2 पैकेट डालते रहती हूँ। जबकि ये महंगा नहीं है, 10 रुपए का है, लेकिन कभी-कभी ना 10 रुपए भी बहुत कीमती हो जाते हैं जब 1 रुपया भी ना हो। और पैसों की कदर उससे पूछें जिसके पास नहीं होते। तो यहाँ 2 मैं सनलाइट के जो है ना ये सर्फ़ लेकर आ गई थी और जो है ना ख़त्म होने से पहले मैं ऐड कर देती हूँ। तो इस सर्फ़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और अल्लाह ने जब ज़्यादा दिया तो ज़्यादा भी लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, 20 रुपए का ये मैं फ़िनाइल खुला लेकर आई थी और ये इतना ज़बरदस्त फ़िनाइल है, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है और जो चूटे मेरे घर में आते थे वो भी इससे बहुत ख़त्म हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं आप महंगे-महंगे बोतल लेकर आएँ मॉल से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने शौक़ अपनी चादर के अंदर रह कर पूरे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलें डिटेल में एक वीडियो बना लेती हूँ। अगर मेरी एक बहन, बहुत प्यारी शहज़ादी बहन, अल्लाह पाक सलामत रखे उसको, और कमेंट किया था कि आप ही अगर रोज़मर्रा यानी रोज़ाना के हमारे हस्बैंड के पैसे आएँ तो हम कैसे मैनेज करें। अगर आपके रोज़ाना के आते हैं, जैसे कि आपके रोज़ाना 1000 रुपये आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है। देखिए मैं सब पूरी डिटेल में लिख रही हूँ। उस 1000 रुपये में से यानी 2 दिन तो आपने वो पूरे 1000 रुपये खर्च करने हैं। ठीक है, उसमें से आप 100 रुपये बचा लें। लेकिन अभी जब आपके घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है ना, तो आपने इस क्वांटिटी के हिसाब से राशन मंगवा लेना है। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है या छोटी है, आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से आपको बता रही हूँ, या फिर आपके 2 से 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो आप उसमें से देखिए 2 किलो आटा ले लें, आधा किलो चीनी ले लें, दाल ले लें 1 पाव या आधा पाव, और तेल 1 पाव ले लें और 1 पाव घी ले लें। जैसा मैं चलती हूँ मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पैसे भी साथ-साथ लिखते रहूँगी। 180 का आटा हो गया, ठीक है, और ना मेरे ख़्याल से 145 रुपये 40 रुपये किलो चीनी चल रही है, तो आधा किलो 80 रुपये की हो गई। 80 की हो गई ना, देखिए हिसाब लगा लिएगा। और आधा पाव जो है ना वो दाल 45 रुपये की हो गई और 1 पाव घी और तेल 120-20 का हो गया। टोटल ये हो गई, कितने हो गए थे, मैं कैलकुलेटर कर लेती हूँ अभी, सारी चीज़ें मैं लिख लूँ। और ना चाय की पत्ती आधा पाव ले लें, आधा पाव आराम से चल जाएगी, या 1 पाव। अगर आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। इस तरीके से आप जो है ना सारी चीज़ें 1-1 पाव और आटा और चीनी की क्वांटिटी बढ़ाकर ले लें। तो ये टोटल जो हो गया ना मेरे ख़्याल से 635 रुपये या 36 रुपये ऐसा हो गया, 65 रुपये, सॉरी 65 रुपये हो गया है। और बाकी आपका 1000 रुपये में से कितना बचा, 335 रुपये आपके बचे हैं। तो अभी अमाउंट ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें आप ले लेंगी ना, तो इसमें से पता है आप क्या करें, आप जो है ना वो सब्ज़ी ले लें। आपने जो है ना रोज़मर्रा की थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी ले लेनी है, यानी कि आप सिर्फ अभी एक सब्ज़ी लें, ठीक है। और ये पहले दिन का मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो है ना 2 दिन ऐसे ही करना है। अगर मेरे कहने पे आप चल रही हैं तो मैं आपको
पूरी डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद यही है। मेरी बहनें जो है ना वो परेशान होती हैं, बीपी हाई होता है, मेरी भी सेम यही कंडीशन होती थी। मेरा आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है, और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। आपको पता है ये दुनिया ऐसी है, आप अगर दोस्त बन के उसको बताएंगे कि हमारा दोस्त है, वो आपका तमाशा बना देगा। तो इसलिए ये कोशिश किया करें अपने घर में दाल रोटी चटनी खा लें, लेकिन किसी तीसरे को अपने घर के मामले में ना लेकर आएँ। बहुत मजाक बन जाता है, और मुझे अपना शौहर बहुत अजीज़ है, मुझे अपने शौहर की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, और एक औरत ही अपने शौहर की इज़्ज़त बना के रखती है। मैं अपने घर में अपने मायके में इतनी अच्छी तरीके से रहती थी, इतनी अच्छी तरीके से कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस माहौल में एडजस्ट होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ, उसने सब्र दिया, उसने जो है ना रास्ते खोले और सलीका बताया कि इस तरीके से मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर आधा किलो भी कोई भी सब्ज़ी ले रही हैं, तो 50-60 की आ जाएगी, आप उससे बोला करें कि 10 रुपए की मुझे मिर्चें डाल दें और 10 का हरा धनिया डाल दें, तो वो आराम से डाल देगा। या फिर आप उससे 20 का लहसुन डलवा लें, या 20 की अदरक डलवा लें, या 30 की अदरक डलवा लें, तो इससे आपकी यानी 100 रुपये में अच्छी खासी जो है ना वो सब्ज़ी आ जाएगी। एक दिन की सब्ज़ी आ जाएगी, बाकी जो है ना यानी हफ्ते का जो है ना वो मसाला आ जाएगा। जैसे अदरक लहसुन हफ्ते में आराम से चल जाएगा, मेरा तो चल जाता है। देखिए मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे दूसरों का नहीं पता कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ ना, मैं अपनी शहज़ादी बहनों को वही बता रही हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोली कि मैं इतना इतना राशन लाती हूँ, ये लाती हूँ, वो लाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस तरीके से अपने घर को मैनेज करके चल रही हूँ ना, वही सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा 2 दिन आपने यही करना है। इसमें जो है ना 1 पाव तेल में आपने दूसरे दिन भी 1 पाव ला के डाल देना, आधा किलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने एक बजट बना लेना है। तीसरे दिन से मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक बजट बना लेना है। आपने 500 रुपये का जो है ना वो सामान लेकर आना है अपने हिसाब से, और जो है ना 500 रुपये आपने साइड में रखने हैं। तीसरे दिन से आपने यही करना है, और ना फिर उसके बाद जो 500 रुपये आप साइड में रखेंगे वो आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जाएगी। बुरे वक्त के लिए वो रखें, बच्चे बीमार हो जाएं, या कोई मेहमान वगैरह आ जाए, या फिर कहीं जाना हो जाए, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए वो 500 रुपये आप साइड में रखें। आपका मैं 1000 रुपये का ये बजट जो है ना वो बना रही हूँ, लेकिन मेरे घर के हालात आपको पता है, मेरा घर का 1000 रुपये का बजट नहीं होता। मैं 200-300 रुपये में जो है ना रोज़ाना का डेली का खर्चा निकालती हूँ। बुरे दिन ये दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें मेरी शहज़ादियों, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। आपकी जब ये सोबिया कर सकती है ना, तो मेरी जो बहन है ना, जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, वो भी कर सकती हैं, और मुझे उम्मीद है वो करेंगी, लाज़मी करेंगी, क्योंकि बच्चों के लिए और शोहर के लिए ये सब करना पड़ता है। और अल्लाह भी देख रहा है कि मेरा बंदा कितना सब्र कर रहा है। बस मैं अब उसका इम्तिहान ख़त्म कर दूँगा, ये मेरे अल्लाह का वादा है। तो हिम्मत ना हारें, इसी तरीके से अपने घर को लेके चलें। कोई लड़ाई झगड़ा घर में ना करें, ना बीमार हों, क्योंकि आपके बच्चों को आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। कोई खाला मामू चाचा वक्ती तौर के नहीं देखेंगे, उसके बाद जो है ना आपके बच्चे लवारिसों की तरह फिर रहे होंगे। तो बच्चों के लिए ये सब करें। उम्मीद करूँगी मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा शहज़ादियों ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ।